ओम शांति। 24 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। तो बाबा का ज्ञान हमें मिल रहा है, अर्थात मन को मिल रहा है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान अज्ञान सबसे परे है, वो तो संपन्न है। तो मन को ये ज्ञान मिल रहा है घर का रास्ता बताने, अर्थात कहाँ से ये मन निकला हुआ है। साइलेंस से ये मन निकला हुआ है, तो साइलेंस ही जो है वो मन का घर है, या ओरिजिनल आत्मा ही जो है वो मन का घर है। तो आत्म अभिमानी होकर रहो, अर्थात उस स्थिति को याद करो जो ये सब रोल से परे की है, देह के दुनिया से परे की है। देह की दुनिया जस्ट ब्रह्म है, जितना हमें दिखाई देता है बस उतने तक है। बाकी जो हमारे विचारों में है वो हमारे विचारों में ही रहता है। हमें लगता है कि कोई हमसे बहुत दूर है, कोई होटल में है, कोई दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, कोई कहाँ पे घूमने गया है, कोई हिल स्टेशन में है। वो जस्ट हमारी बुद्धि में ही है। सिर्फ हमें दिखाई, अगर हम लोग मन के स्तर से देखते हैं तो हमें लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आत्मिक स्तर पर हमें देखते हैं तो बस इन दो आँखों से एज प्रेजेंट जो हमें दिखाई दे रही है इतनी ही दुनिया है। बाकी सारी दुनिया हमारी बुद्धि में है। तो इस सत्य स्वरूप में हम रहें कि बस इतनी ही दुनिया है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं सहज राह सहज देखने में आएगी, कि हमारे अलावा और कोई भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस सारा जो है हमारे संकल्पों में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे मन में है। तो जब ये सारा हम अपना विस्तार जो बुद्धि मन के हिसाब से हमने बनाया है उसको समेटते जाएंगे समेटते जाएंगे समेटते जाएंगे, तो फिर हमें घर की राह अर्थात हमारे साइलेंस की जो है हमें याद आती जाएगी, या हम उसमें टिकते जाएंगे। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे अगर हमको, क्योंकि इसमें आगे बाबा ड्रामा का भी राज पक्का करा रहे, तो जैसे मूवी में हम काफ़ी बार देखते हैं कि है ना, कोई 20, 25, 50 माड़ की बिल्डिंग पर खड़ा है। हमें ऐसे दिखाई देता है, व्यूअर्स होते हैं, ऑडियंस होती है तो दिखाई देता है कि वो खड़ा, पर एक्चुअली में तो वो बस जस्ट सेट पे ही खड़ा होता है और उसके पीछे क्या होती है, वाइट या ब्लैक कलर का एक पर्दा होता है ना। तो इसी तरह से रियल में भी ऐसे ही है। हमें दिखाई दे रहा है कि हम बहुत है ना घूमने गए हैं, किसी 20 माड़ की बिल्डिंग पर गए, कहीं हिल स्टेशन पर गए हैं, या किसी बड़ी सिटी में हम लोग गए हुए हैं। वो जस्ट हमें दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली होता इतना है जो जितना हम कहें कि बस हमें दिखाई दे रहा है, बाकी हमारे पीछे जो है वो पूरा पूरा ब्लैक 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 ब्लैक, यहाँ तक कि वो दूर दूर यूनिवर्स तक भी जो है वो ब्लैक ब्लैक है, जिसको हम जुपिटर, वीनस, सैटर्न ये सब कहते हैं, प्लूटो जो भी कहते हैं, है ना। वो वहाँ पर क्या है, वहाँ तक जो है कुछ भी नहीं है, बस ब्लैक ब्लैक। जिस इतना है ना दो आँखों द्वारा हमारे सामने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 5 मीटर तक दिखाई दे रहा है, इतना ही है। तो इस स्थिति पर जितना जितना हम पहुँचते जाएंगे, क्योंकि यही आत्मिक स्थिति है, रियलिटी इतनी ही है। तो बाबा कह रहे हैं घर की राह सहज देखने में आएगी, अर्थात हम वो संकल्पों को समेटते हुए हम साइलेंस में चले जाते जाएंगे। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सत्युगी देवताएं मोहजित कहलाए, है ना। क्योंकि मोह कब उत्पन्न होता है कि इसके पास ये है, या हमें ये मिलना चाहिए, या हमारा ये है, तो वो सब मोह के कारण हो जाते हैं, क्योंकि हम देह की दुनिया को सच मान रहे हैं। तो आगे भी हमने देखा ना कि देह की दुनिया कितनी है, जितनी इन दो आँखों से अभी इस साकार आँखों से साकार दिखाई दे रही है, मोबाइल में भी दिखाई दे रही है। अगर यूट्यूब पे भी हम लोग रील्स, मूवीज़ कुछ भी देख रहे हैं तो वो बस उसमें ही है, लाइट में ही है। बाकी तो वो स्थूल आँखों से दिखाई दे रही है, वो भी लाइट में है, पर हमें लगता है कि कहीं पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देवताएं क्यों मोहित होते हैं, क्योंकि वो दिखने वाली दुनिया से डिटैच होते हैं, उनके प्रति संकल्प नहीं चलाते, क्योंकि दुनिया तो देवताओं को भी दिखाई देगी,
है ना। लेकिन क्या होगा, वो उसमें अटकेंगे भटकेंगे, प्रभावित नहीं होंगे उसके। और वो अटकते भटकते प्रभावित कब होते हैं, जब हम संकल्प चलाते हैं। लेकिन देवताएं क्या होते हैं, इस तरह से मनुष्य जो मन को सब कुछ समझ करके बैठे हुए हैं, मन को ही जैसे कि उन्होंने ईश्वर समझ करके रखा है, तो वो मन के प्रभाव में आकर के जो है वो अपने संकल्प चलाते हैं या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, अपना अटेंशन देते हैं। लेकिन देवताएं क्या होते हैं, बस जो करना होता है वही उनको होता है। सब कुछ ड्रामा अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार है, तो वही उनके संकल्प चलते हैं जो उन्हें करना होता है, आगे की स्क्रिप्ट प्ले करनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, द्वापर कलयुग में हम इतने ज़्यादा संकल्प चला रहे हैं कि खुद खुद को कर्ता मान करके बैठे हुए हैं हम लोग, कि भाई मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे बच्चों को संभालना है, मुझे कमाना है, मुझे घर का काम करना है, मुझे रिश्तेदारी निभानी है, या मुझे ये मिल जाए, तो वो है मनुष्य। लेकिन देवताएं कैसे, जो मिला उसको स्वीकार। आगे जैसे मुरली में भी बाबा ने कहा संतुष्ट रहना है, तो वो कब रह सकेंगे, जो मिला उन उससे फिर एक्स्ट्रा संकल्प उसके नहीं चलते हैं, तो वो हैं देवताएं। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए जो हमें कौन सी नॉलेज मिल रही है, तो बाबा कह रहे अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दे रहे हैं। कथा मतलब आत्मा की कथा हमें सुना रहे। आत्मा की कथा सुनाना अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञान देना, क्योंकि हमारी हद की बुद्धि जो है इस दिखने वाली दुनिया के बारे में जो है वो समझ सकती है, लेकिन बस इतने तक ही सीमित है हमारी बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि इंक्लूडिंग वी, है ना। तो उससे ऊपर का ज्ञान देने के लिए बाबा आकर के हमें कथा सुना, नॉलेज दी है, मतलब समझ दी है ना। उसमें कुछ दिखेगा नहीं हमको, लेकिन वो समझ से हम जानते जाएंगे कि कितना सुंदर बाबा ड्रामा का ज्ञान दे रहे कि बना बनाया ड्रामा है ये। हमें लग रहा है कि हम शूट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन जितना जितना हम वो जो बाबा की वो ड्रिल है उससे हम उसका जब अभ्यास करते, वैसे समझ कोई अभ्यास से नहीं आती है, समझ है तो वो समझ ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार आ ही जाएगी हमें। लेकिन फिर भी वो कर्म और पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो ड्रामा बना हुआ, तो हमें अटेंशन देना है कि ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ये देखने वाला मैं नहीं हूँ, है ना। तो ये बना बनाया ड्रामा, जैसे हम कहें कि जैसे कि एक मूवी चल रही है, उसमें माँ बेटी बात कर रहे हैं, तो देखने वाले को क्या लगता है कि ये बेटी जो है वो माँ के सामने बैठी हुई है, माँ बेटी के सामने। लेकिन जब बेटी डायलॉग बोल रही है माँ को देख करके, तो वहाँ पे माँ नहीं होती है, कैमरामैन होता है जो वो बेटी का फेस दिखा रहा होता है। समझ रहे हैं हम इस बात को। तो ये हाँ, देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि माँ बेटी बात करें, है ना। तो ये अगर हमको अच्छी तरह से समझना है ना, तो वो हम लोग बैक स्टेज का कोई ऐसा वीडियो या रील्स या कुछ भी ऐसा देखें जिसमें हमें क्लियरली ज्ञान हो जाता है। हमें लगता है बेटी के आगे माँ है, माँ के आगे बेटी, लेकिन जब बेटी डायलॉग बोल रही है माँ को देख करके, तो हमें लग रहा है माँ देख रही है बेटी को, पर एक्चुअली कैमरामैन वहाँ पे होता है। और जब माँ बोल रही है, हमें लगता है बेटी को देख करके बोल रही है, तो वो कैमरामैन होता है माँ के आगे, वो हीरोइन नहीं होती है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। तो इस तरह से हमारे सामने कोई भी नहीं है, हमें लगता है कि हमारा बच्चा सामने बैठा हुआ है, पर एक्चुअली में क्या होता है, हम अकेले ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें अगर कोई शरीर छोड़कर जाता है, तो अगर वो मूवी में कोई किसी का रोल ओवर हो जाता है, तो उसमें हाँ दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, है ना। जैसे कि है कि माधुरी दीक्षित के सामने रीमा लागू बैठी हुई है, वो रेणुका शाणे के सामने, वो रेणुका शाणे ने जो है वो कौन सी मूवी थी जो भी थी उसमें वो शरीर छोड़ दिया, तो लग रहा था कि रीमा लागू रो रही है ना। रीमा लागू का उसमें समझ लो नाम है शालिनी, तो वो शालिनी रो रही है, रीमा लागू नहीं रो रही है। रीमा लागू को पता है कि रेणुका शाणे को कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसी तरह से कोई शरीर छोड़ के जाता है, तो उसमें डूब नहीं जाए हम लोग। हाँ, अगर रोने का पार्ट है हमारा, हम रो, लेकिन अंदर से तो हम पक्के रहें कि ये जस्ट जो है वो मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है।
तो बाबा कहते हैं इसी नॉलेज से सत्युगी देवताओं को मोह, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो है वो उसका रोल पूरा हुआ है। वो रेणुका शाणी कहीं गई नहीं है, वो बस वो सोई हुई है, सोने की एक्टिंग कर रही है। उसका जो है वो समझ लो उसमें नाम है उसका दीपा, तो है ना, वो दीपा का रोल उसका पूरा हुआ है। लेकिन रेणुका शाणी तो एज इट इज़ है, वो रेणुका शाणी दूसरी मूवी में जाकर के काम करती है ना। तो वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, ऐसे नहीं कहा जाएगा मरते हैं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देते हैं कि अभी क्या है, ये हमारा पार्ट पूरा हुआ, न्यू स्क्रिप्ट हमको मिल रही। धारणा में बाबा कह रहे हैं एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। तो बाबा की मत क्या है कि हम आत्मा हैं, देह से न्यारी है। तो ये स्मृति हमें रहती है तो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, उस मूवी में जो है वो है ना, वो उसका रोल पूरा हो जाता है। जो बहुत पुरानी मूवी है, 30 साल पुरानी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो उसमें जो है उसको पता होता है रेणुका शाणे को कि बस यहाँ तक ही मेरा रोल है, तो वो संतुष्ट रहती है। तो वो कब समझती है, जब स्वयं को रेणुका शाणे समझेगी, है ना। रेणुका शाणे प्रतीक है आत्मा का, है ना। तो इस तरह से संतोषी देवी बनना है। जो रोल प्ले किया बहुत अच्छे से प्ले करके उस मूवी में से आउट, फिर जो जिसका भी है, वो सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रीमा लागू, जिसका भी है वो पार्ट चलता रहता है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। आश कब रखी जाती है, जब स्वयं को देह समझ करके और देह की दुनिया को सच समझते हैं। तो फिर जो है हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें पति भी चाहिए, हमें बेटा भी चाहिए, हमें धन संपदा भी चाहिए। तो देह को समझेंगे तो आश आएगी। तो आश नहीं रखनी है, मतलब इस आश को भी मैं देखने वाली सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर, तो बाबा से प्राप्तियाँ कैसे करेंगे, ज्ञान के आधार से। ज्ञान के आधार से हमें पता चलता जाएगा कि हम क्या हैं, हमारे अंदर ही है, अर्थात ओरिजिनल आत्मा के अंदर ही सब गुण ज्ञान शक्तियाँ हैं। और उसी से जो है वो ये प्रकृति की सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर सकेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं बाइस्कोप देखने के लिए आज बाबा मना कर रहे हैं, है ना। पर बाबा आगे मुरली में कह रहे हैं जो पक्के बच्चे हैं, तो ऐसे मियाँ मिट्ठू बनकर भी हमें नहीं जाना है कि हम पक्के हैं। और उसमें फिर है ना, जैसे कि अगर हीरो डांस कर रहा है तो हम उस हीरोइन डांस कर रही है तो हम उसकी डांस पे प्रभावित हो जाएं, या को वो रो रही है, हीरोइन की माँ या हीरोइन रो रही है तो हम भी रोना शुरू कर दें, या हीरोइन को कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है तो हम दुख की फीलिंग नहीं। पर वो भी क्यों बाबा कह रहे हैं, सेवा के लिए, कि एक स्थिति हमारी बन गई है, जब हमें अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो वहाँ पे तो कोई ज्ञान सुनेगा नहीं, लेकिन अपने संकल्पों को हम चेक करेंगे कि कहाँ तक हम उस बाइस्कोप को तो ठीक है रियल मान के नहीं मान रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो चल रहा है वर्तमान समय इस ड्रामा में, इस लाइफ में जो चल रहा है उसको हम कितना सत्य मान रहे हैं, वो देखने के लिए हम वो हमको अपनी स्थिति की चेक करने के लिए जो है अगर जाना है तो जाए। तो बाबा कह रहे हैं बहादुर हो तो हदुर। तो ये जो हमने आपको आगे भी समझाया रेणुका शाणे वाली मूवी का, है ना, हम आपके हैं कौन, हाँ याद आ गया जस्ट। हाँ, तो उसमें क्या है कि हमें देखना है हम आपके हैं कौन में, कि रेणुका शाणे नहीं मरी है, उसमें जो उसका नाम है दीपा निशा, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो मरी है, उसका कैरेक्टर ओवर हुआ है। तो ये समझने के लिए जो है वो हमें अगर मूवी देखने जानी है तो हम जाएं, वरना नहीं। वो इस इंटरेस्ट के साथ नहीं जाए, लेकिन अगर समय की चेकिंग करनी है और ज़बरदस्ती घर वाले फोर्स कर रहे हैं तो उसको भी ड्रामा की सीन समझ करके हम देखें। वरदान में बाबा दे रहे हैं पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ क्या है, कितना जो है हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं, बार बार जो है ये दिखने वाली दुनिया है उससे स्वयं को डिटैच मान करके कितना हम जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, पुरुष के अर्थ में, जो पुरुष आत्मा है उसके अर्थ में, सेवा अर्थात तो उसकी उसमें जो है कितनी वृद्धि करते जा रहे हैं हम, उसकी कितनी सेवा हो रही है, मतलब वो संकल्पों को कितना टर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। तो विधि क्या है, ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, तो विधि पूर्वक जीवन अर्थात कि किस विधि से हम हर एक सीन को देख रहे हैं।
तो बाबा कह रहे हैं कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है ना। कि अगर घर पे हम लोग सोचें कि है ना, अगर हमको खाना ही बनाना है, हम सोचें कि पहले तो हम लोग है ना गैस चालू कर दें फिर सब्जी काटेंगे, तो वो क्या होगा, वो विधि पूर्वक हुआ नहीं। इसी तरह से कोई भी काम है ना, हम सोचें कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो पहले हम ट्रेन में चढ़ जाएं फिर टिकट रिजर्वेशन कराएंगे, इज़ इट पॉसिबल? तो तभी ही सफलता मिलती है कि पहले हम क्या करें, 1 महीने 2 महीने पहले ही हम टिकट रिजर्वेशन करवा लें, तो जो है हमारी यात्रा जर्नी सुखद होती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होने का कारण यही है कि विधि की कमी है ना। तो विधि अर्थात हम कार्य करने जाते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी स्वयं की आत्मिक स्थिति नहीं है ना। परिस्थितियाँ आ रही हैं हमारे सामने, लेकिन हम अभी तक वही देह के संकल्प चला रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी सास है। तो क्या होता है, सास को कुछ बात हमें एग्री करवानी भी होती है, तो भी क्या होता है, एक बहू बन कर के जाऊंगी तो कभी भी वो उस बात से एग्री हो या ना हो वो कोई गारंटी नहीं। लेकिन स्वयं को आत्मा समझ करके और सास को भी आत्मा देख करके कोई भी बात में उनको मनवाना चाहूँ तो मनवा सकती हूँ। मतलब वो जो भी होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हम मनवा लें कि 2 लाख के गहने बनवाने, नहीं। मतलब जो अगर कोई बात हो जो नियम मर्यादाओं में हो तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं कि क्यों नहीं हुआ, अगर सफल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्यों सास ने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसको सास और स्वयं को बहू समझ रही थी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति की वृद्धि होगी, हमारे संकल्प सिद्ध होने में जो है वो वृद्धि होगी। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो स्वच्छता अर्थात स्वच्छता एक स्थूल तो होती ही है, दूसरा कहते हैं कि मन में सबके प्रति स्वच्छता रखो, और सत्यता को हम बोलते हैं सत्य बोलें। वैसे एक्चुअली इंक्लूडिंग मी हम भी यही समझते थे, सत्य बोलना अर्थात जो दिख रहा है वो बोल दिया, सत्य सत्य, सच सच तो वो सच। पर सत्यता अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना, और स्वच्छता अर्थात कि रोल में बहुत गड़बड़ चल रही है ना, बहुत गड़बड़ चल रही है। वो गड़बड़ जो है, वो गड़बड़ होते हुए भी जो है वो आत्मा उसको देख रही है, और आत्मा पर जो है वो हमारा अटेंशन है, वो है स्वच्छता। वो गड़बड़ चलते हुए भी जो है हमें क्या दिख रहा है, वो सत्य स्वरूप आत्मा, तो वो है स्वच्छता। और सत्यता अर्थात मैं हूँ ही वो सत्य आत्मा, तो यही सच्ची पवित्रता है। अर्थात यही हमारे शरीर से, हमारे दिखने वाले रोल से जो है हमारा डिटैचमेंट है। पवित्रता है ही क्या, पूरा रोल ही छोड़ दो, ये रीना ही छोड़ दो, रीना का जीवन ही छोड़ दो, रीना का पति, रीना के बच्चे, रीना की सास, रीना का घर, वो सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ से? बुद्धि से। ऐसे नहीं छोड़ करके कोई बैठ जाना है हमें सेंटर पर मधुबन में, नहीं, लेकिन बुद्धि से हमने छोड़ दिया, वो पवित्रता है। वो कब पॉसिबल होगा? जो रोल में गड़बड़ चलते हुए भी जो है मैं अपने सत्य स्वरूप आत्मा को देखूं और उसी को ही सत्य मानूं, वो है स्वच्छता।